मजदूरों के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का मजदूरों की कम अज कम माहाना उजरत 15,000 रुपए करने का ऐलान। वजीर मेहनत राजा इशफाक सरवर कहते हैं मजदूरों की खुशहाली के बगैर हुकूमत तरक्की नहीं कर सकती। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर की औकात। मजदूरों के आलमी दिन पर शहर भर में रैलियां और तकरीब जारी। मजदूरों से इज़हार यकजहती, मेहनत कशों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करने का आज़म। प्रेस क्लब के बाहर वापटा हाइड्रो यूनियन की रैली। लक्ष्मी चौक में पीडब्ल्यूडी के वर्कर्स ने रैली निकाली। पैकेजेस सीबीए यूनियन के ज़रिए तमाम कोट लखपत से ऐवान इकबाल तक रैली निकाली गई। हमदर्द सेंटर के बाहर ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़रिए तमाम रैली। फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी आयमा महमूद कहती हैं हुकूमत मजदूरों की बेहतरी के लिए ठोस पॉलिसियां मुरतब करे। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के ज़रिए तमाम अलहमरा हॉल में तकरीब। परवेज वली कहते हैं हुकूमत मजदूरों की बेहतर जिंदगी के लिए कोशा है, जबकि ख्वाजा इमरान नजीर बोले मजदूरों को तमाम मुमकिन सहूलियात देंगे। मजदूरों को अपने हकूक के लिए बाहर निकलना होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़मान कायरा का प्रेस क्लब में लेबर डे की तकरीब से खिताब। चौधरी मंजूर बोले मौजूदा हुकूमत मजदूर कश है। जमात इस्लामी का मुल्तान रोड पर वर्कर्स कन्वेंशन। लियाकत बलोच ने कहा मजदूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं, आइंदा इलेक्शन का तबल बच चुका। सांदा में लेबर डे के हवाले से तकरीब। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की जानिब से मजदूरों के लिए नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। LWMC के ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब। डिफेंस रोड लेबर कॉलोनी में कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। 25 फ्लैट्स अलॉटमेंट किए बगैर ही फरोख्त कर दिए गए। 495 फ्लैट्स बंद। पंजाब हुकूमत मजदूरों के लिए 1.5 लाख घर बनाएगी। बच्चों से भट्टों पर मजदूरी करवाने वाले मालिकान कानून की गिरफ्त से हरगिज नहीं बच सकते। मेयर लाहौर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। मजदूरों के आलमी दिन से बेखबर। बच्चे आज भी मेहनत मजदूरी करने में मगन। दिन भर मजदूरी और मामूली उजरत। बेशतर मजदूरों के लिए बच्चों का पेट पालना बड़ा इम्तिहान बन गया। केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन का जनरल अस्पताल के बाहर एहतजाज। तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद। मरीजों का दवायात के हसूल में मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का ड्रग एक्ट 1976 में की गई तरमीम मुअत्तल करने का मुतालबा। उर्दू की पैवंदकारी का मकरूह धंधा करने वाले डॉक्टर्स की अदालत में पेशी। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलव्विस डॉक्टरों से लातौलकी का ऐलान। फैसला जनरल कौंसिल के हंगामी इजलास में किया गया। वज़ीर आला ने पंजाब में जारी एनर्जी प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग तलब कर ली। चेयरमैन PNG ने तवानाई मंसूबों से मुतालिक कल इजलास तलब कर लिया। प्रोफेशनल टैक्स की मद में कई कंपनियां और प्रॉपर्टी डीलर्स नादहिंदा निकले। टैक्स नादहिंदगान में फोर्स पार्क कंपनी, टेल इंजीनियरिंग कंपनी, शहजाद दा स्टेट, मरहबा स्टेट, आजम स्टेट समेत दिगर शामिल। और तैयारों की कमी और फनी खराबी। लाहौर से आने और जाने वाली 2 परवाजें मनसूख। 17 ताखीर का शिकार।
मुसाफिर परेशान। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर से आगाह करें कि डॉक्टर फैसल मसूद को ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डॉक्टर फैसल मसूद इससे कबल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी आपको बताएंगे, लेकिन ताहाल आपको बताते चलें कि डॉक्टर फैसल मसूद को ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि डॉक्टर फैसल मसूद इससे काबिल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। डॉक्टर फैसल मसूद को ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बताएं कि डॉक्टर फैसल मसूद इससे काबिल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। आपको बताएं कि ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले ये गुर्दा स्कैंडल आया था और गुर्दा स्कैंडल के बाद ये अहम खबर सामने आई है, जबकि इससे पहले आपको बताएं कि डॉक्टर फैसल मसूद किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फैसल नवीद से। जी फैसल, बताइएगा कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि नुमाइंदा से भी इससे पहले आपको बताएं कि डॉक्टर फैसल मसूद किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और अब उनको डायरेक्टर जनरल जो है वो तैनात कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद काज़मी, ये बताइएगा कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे कबल 2-3 माह पहले फैसला कर लिया गया था कि डॉक्टर फैसल मसूद को होटा का डीजी लगाना है। तो चूंकि ये 1-2 रोज कवर YDA के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से गुर्दों के ट्रांसप्लांट में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है, तो उसके फौरन बाद ये सोचा गया है कि इनका डीजी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। डॉक्टर फैसल मसूद साबिक वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी रह चुके हैं और वो पंजाब के सीनियर प्रोफेसर में उनका शुमार होता है, जिसका बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सैयद सजाद काज़मी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गुर्दा स्कैंडल की बात करते हैं। गुर्दा स्कैंडल, स्पेशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान को 4 दिन के रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील, ये बताइएगा कि मुल्जिमान को FIA के हवाले कर दिया गया है। जी, FIA ने आज जो है जो गिरफ्तार मुल्जिमान थे गुर्दों की पेवंदकारी के हवाले से उन्हें स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, क्योंकि छुट्टी का दिन था लेकिन छुट्टी मजिस्ट्रेट मौजूद थे और उनके सामने जो FIA के हयात उन्होंने कहा कि जी ये मुल्जिमान के हवाले से सारा ब्रीफ किया अदालत को कि जी ये किस तरह गुर्दों की पेवंदकारी में मुलविस रहे हैं, तो इसके हवाले से इनका 10 रोजा रिमांड दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो वकील सिपाही थे उन्होंने भी भरपूर जरा की और अदालत को ये कहा कि FIA ने जो FIR काटी है उसमें कानूनी सकम मौजूद है और रिमांड नहीं, लेकिन अदालत ने कुछ देर पैसे महफूज रखने के बाद 4 रोज का रिमांड दिया गया है। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद। आगे बढ़ेंगे और सलाम पेश करेंगे उन मजदूरों को जिनके पसीने से शहर में कारोबार चल रहा है, जो कम उजरत में मजदूरी करके शहरियों को मुस्तफीद करता है, जिनकी मेहनत से है जमाने की तरक्की का दुआम। सलाम मजदूर। 1 मई आलमी यौम मजदूर के मौका पर शहर भर में जलसे, तकरीब और रैलियों का एहतमाम किया गया। बदला जमाना, हुई तरक्की, ना बदली मजदूर की किस्मत, मगर चलाई सनद, बनाए महल और खुद रहे बेघर। कोई नहीं सुनता। 1 मई 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो में अपने हकूक़ के लिए मजदूरों की जो जिदोजहद शुरू हुई थी, उस दिन की याद ताज़ा करने के लिए लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात से रैलियाँ निकाली गईं और जलसे मुनाक्किद किए गए, जिनसे खिताब करते हुए मुकर्ररीन की तरफ से इस अज़्म का इजहार सामने आया कि हकूक़ की जिदोजहद रुकेगी ना थमेगी, और इस अज़्म में शुरकाए जुलूसों की आवाज़ भी शामिल रही। हम चाह रहे हैं कि जो भट्टों पे उन्होंने वेज रेट वहाँ पे मुकर्रर किया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसको जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाए। इन्हें बच्चे ने खर्चा नहीं हुंदा, तनख्वाहां ते वो नहीं पूरी पैंदी नहीं, तो इन्नी तो महंगाई आटे दी, सस्ते घ्यो दी, किसी हर गल दी। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने भी मौके से फ़ायदा उठाते हुए मजदूर के हकूक़ की आवाज़ बुलंद की।
लेकिन इनकी तकरीबात में सियासी रंग ज्यादा गालिब दिखाई दिया, जबकि मजदूरों की अपनी तकरीबात में ज्यादा जोश और जज्बा देखने में आया, जो नारेबाजी भी करते रहे। आटा महंगा, दाल भी महंगी, सस्ता है गरीब का खून, ये है पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगरचे मजदूरों की जिदोजहद तो जारी है, लेकिन मालूम होता है कि उन्हें हसूल हकूक के लिए अभी तवील सफर तय करना पड़ेगा। मजदूरों के हकूक की वही आवाजें जो पिछले 141 वर्ष से बुलंद हो रही हैं, आज एक मरतबा फिर उसी शदोमत से बुलंद हुई, लेकिन मालूम नहीं कि ये इक़्तिदार के ईवानों तक कब पहुंचेंगी। कैमरामैन हाफिज अजीम और अजहर बशीर के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। निज़ाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है, मजदूर के बच्चे को मजदूर ही रहना है। 1 मई मेहनत कशों का आलमी दिन, भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की कहानी। इसी हवाले से आपको बताएं कि फ़िक्र माश और 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत जो है पूरी करने के अलावा ज़िंदगी में कोई गम ही नहीं रह गया। ना ये खबर कि आज इन मजदूरों के नाम पर आम तातील है। भट्टे पर काम करने वाली एक ऐसी खातून की कहानी जानते हैं सिद्रा मुनीर की ज़ुबानी। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर की तरह लाहौर शहर में बल्कि पाकिस्तान में भी मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मज़दूरों का आलमी दिन मनाने का मकसद उनके साथ इजहार यकजहती करना है और उनके साथ खड़े होने का वादा करना है। लेकिन मज़दूरों के आलमी दिन पर पूरे पाकिस्तान में आम तातील है, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, सरकारी दफातर भी बंद है। लेकिन जिन लोगों के नाम पर आज का दिन मनाया जा रहा है उनकी कोई छुट्टी नहीं है। इसी तरह की एक खातून मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं कि आज मजदूरों का आलमी दिन है और ये आज भी काम में मसरूफ है। बाजी सानू नहीं पता कि आज की दिन है, असी तो बस यह काम करांगे तो सानू रोटी मिलेगी, जे अगर नहीं करांगे तो सानू रोटी नहीं मिलेगी। असी 1000 इट बनाने ते 8000 का 1000 रुपया सानू मिलता है, तो जिहदे विच 200 कटदे ने ते 800 सानू मिलता है। अच्छा, 800 रुपये में इतना गुजारा हो जाता है? बच्चों के कपड़े, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, सुबह दोपहर शाम का काम, खाना मुश्किल से होता है। मुश्किल से होता है। हाँ जी। अच्छा, 800 रुपये मिलते हैं, जब दिन वगैरह कोई आता है, ईद आती है, किस तरह से गुजारा करते हो आप? बस जो मिलते पैसे उनमें से कुछ चीज़ें ले लेते, कुछ फिर दोबारा से मिलते हैं, फिर ले लेते। नसरीन के हम घर भी जाएंगे और इनसे जानेंगे कि क्या ये मजदूरी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी या फिर घर पे एक और मजदूरी का नया काम शुरू होगा। भट्टे पे तो काम किया है, लेकिन घर आके क्या जिम्मेदारियां हैं, घर आके क्या काम करती हैं? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ क्योंकि ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਹੈ, रोटी पका के देनी, कपड़े तो। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 5 बच्चे हैं। अच्छा, 4 बेटियां 1 बेटा। मियाँ भी भट्टे पे काम करते हैं? हाँ जी, भट्टे पे करते हैं। अच्छा, तो कभी दिल नहीं चाहता कि ये बच्चे जो हैं ये स्कूल जाएं या ये भट्टों से निकल के कुछ इनकी भी जिंदगी थोड़ी मुख्तलिफ हो जाए? कभी दिल चाहा है ऐसा? दिल तो बहुत चाहता है, बहरहाल एक दफ़ा दाखिला कराया था बच्चों का, उन्होंने कोई गौर ही नहीं की। अच्छा, फिर नहीं गए। नसरीन से और भी बात करते हैं। नसरीन, बताइएगा, वज़ीर आला की जानिब से एक स्कीम भी शुरू की गई थी कि भट्टे पे जो मजदूर काम करेंगे उनके बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको 2000 रुपये मिलेंगे। आपको मिले हैं? कभी बच्चे स्कूल भी गए हैं? नहीं बाजी, हमें नहीं मिले। अच्छा, बच्चों को स्कूल भेजा? कहते हैं, हमें तो मिले नहीं है। गरीबों को, उन मेहनत कशों को ये पता ही नहीं है कि उनके नाम पर आज तमाम सरकारी इदारों को छुट्टी है, आज तमाम दफातर में काम करने वालों को छुट्टी है, स्कूलों में छुट्टी है, कॉलेजेस में छुट्टी है। वो लोग अपनी ज़िंदगी में मगन हैं और सिर्फ मेहनत करते जा रहे हैं और वक्त की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे तो घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। जी। गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकू से मर गई। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर जहां एक तबका छुट्टी मना रहा है, वहीं दूसरा तबका चूल्हा ठंडा पड़ने के खौफ से काम करता नजर आ रहा है। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। सबको छुट्टी मिली मगर मजदूर को ही ना मिली। मजदूरों के आलमी दिन पर आम तातील है, मगर जिनका दिन मनाया जा रहा है वही कम उजरतों पर काम में जुटे हैं। आज भी वर्कशॉप, दुकानों पर काम करते बच्चे 20-30 रुपए यौमिया पर काम करते नजर आ रहे हैं। मजदूर बच्चों का कहना है कि घर पैसे लेकर जाने होते हैं, इसलिए छुट्टी नहीं कर सकते। हम पैसे लेकर जाते हैं, घर छुट्टी नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारे माँ बाप न लेने। एक दिन की छुट्टी करें, 2 दिन पीछे चले जाते हैं, करके चूल्हा बंद हो जाता है, मजबूरी काम करना पड़ता है। मेहनत कशों के आलमी दिन पर मुख्तलिफ रैलियों, सेमिनार्स में वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन ये कभी वफा नहीं होते।
मजदूर आज भी मुश्किल हालात में 2 वक्त की रोटी कमाने में मसरूफ हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ महनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। शाहजमाल रोड पर यौम मजदूर के मौका पर भी मजदूर सख्त गर्मी में मजदूरी करने में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे रजा ताहिर इस वक्त इन मजदूरों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी रजा, क्या कहना है मजदूरों का? मौजूद हूँ, शाहजमाल रोड है, यहाँ पर तरक्याती काम जारी हैं। उसके ऊपर जो आज मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं। आज यौम मई है, यौम मज़दूर है, मज़दूरों का आलमी दिन है। उसके मौके पर इस पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में छुट्टी हुआ करती है और हमारे यहाँ भी इसी तरह ही है कि छुट्टी है। लेकिन जो मज़दूर हैं जिनकी वजह से सब छुट्टी इंजॉय करते हैं, वो आज भी काम में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ वहाँ पर जो 2 मज़दूर हैं वो काम में मसरूफ़ हैं। ये वो लेबर है जिसको हम गैर रस्मी मज़दूर तबका कहते हैं, जिनके पास ना तो ये कहीं पर मज़दूर रजिस्टर्ड हैं, ना ही इनके पास जो है वो सहूलियात जो फैक्ट्रीज़ के अंदर मिला करती हैं, वो जो सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ की चीज़ें वो इनको मिलती हैं। हम इनसे बात करते हैं, गर्मी के अंदर, गर्म मौसम में, धूप के अंदर इस वक्त वो काम कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि आज यौम मई है और आपका दिन है मज़दूरों का, तो छुट्टी सबको है, आपको क्यों नहीं है? खाएंगे कहाँ से? मजदूरी करेंगे तो खाएंगे ना। हम कौन से सरकारी मुलाजिम हैं? तो अगर आप छुट्टी करते हैं तो उस दिन पैसे फिर आपके नहीं मिलते। जिस दिन काम करेंगे उस दिन पैसे, जिस दिन नहीं करेंगे नहीं पैसे मिलेंगे। अच्छा, तो कोई सहूलियात मिलती हैं आपको? ये मेरे साथ एक और भी यहाँ पर मौजूद है, मजदूर काम कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं इस वक्त, और बड़ा ही ये मेहनत तलब काम है जो इस वक्त किया जा रहा है शदीद गर्मी में, जिसमें खड़ा होना मुश्किल है। ज़रा ये बताइएगा कि आपको कोई सहूलियात मिलती हैं? जैसे फैक्ट्री वालों को उनके बच्चों की शादियां हो जाती हैं, उनके लिए पैसा दिया जाता है, कुछ सेहत की, कोई इस किस्म की सहूलियात, सोशल सिक्योरिटी की? नहीं जी, कोई नहीं सहूलियत मिलती। ये काम इधर करना है आज तो शाम को पैसे मिलने हैं, काम नहीं करना तो पैसा नहीं मिलना। तो सहूलियत कोई नहीं है। सहूलियत तो हमारा दिल नहीं करता घर में बैठे बच्चों के साथ बैठे छुट्टी मनाएं। मजदूर डे है आज, तो हम क्या मजबूरी है, काम करेंगे तो शाम को बच्चों को खिलाएंगे ना, तो काम ना करेंगे तो ये तो नहीं पैसे हमें देंगे। ये आपने सुना, काम अगर करेंगे तो ही घर में जाकर शाम को बच्चों को रोटी खिलाएंगे, अगर नहीं करेंगे, चाहे वो जो मज़दूरों का दिन हो चाहे जो मर्ज़ी हो, तो फिर घर का चूल्हा कैसे चलेगा, बच्चों के पेट किस तरह भरा जाएगा? ये वो मज़दूर हैं जो मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर सख्त गर्मी में, जहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, काम में मसरूफ़ हैं। जी, जिनके नाम की छुट्टी, इन्हीं को छुट्टी नसीब नहीं। 1 मई मजदूरों के आलमी दिन पर भी ऑरेंज लाइन मंसूबे पर काम करने वाले मेहनतकश पेट की खातिर मजदूरी कर रहे हैं। इसी बारे बात करेंगे सलमान तारिक से। सलमान, ये बताइएगा कि जिनके नाम पर आज छुट्टी है, आज वही मजदूर बस काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी कैंप पे बनने वाला ऑरेंज लाइन मंसूबे का जो स्टेशन है, उसकी तामीराती कामों के लिए जो मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं, तामीराती काम आज के रोज़ भी कर रहे हैं। आज 1 मई है, मजदूरों का आलमी दिन है, लेकिन मजदूरों के आलमी दिन पर मजदूरों की छुट्टी तो है नहीं। पूरी शहर भर में तमाम शहरियों की, तमाम दफातर में, तमाम ऑफिस में छुट्टी है, लेकिन जिनके नाम पर ये छुट्टी है उन्हीं को छुट्टी नहीं है। आज भी इस मंसूबे पर वो तामीराती कामों के सिलसिले में मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं जी कि आज के रोज़ तो आपकी छुट्टी है, उसके बावजूद भी आज आप जो है वो छुट्टी के रोज़ काम क्यों कर रहे हैं? यही है कि हमारा अगर छुट्टी करते हैं तो मजदूरी नहीं मिलेगी, तो अगर हम छुट्टी करते हैं घर का निज़ाम है वो नहीं चल सकेगा, इसलिए हम मजदूरी कर रहे हैं। हाँ जी, एक और भी हमारे साथ यहाँ पे छोटे से भाई मौजूद हैं। आप भी यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं सुबह से ही, आप भी यहाँ पर, आज आपकी छुट्टी का रोज़ है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या वजह? आप हाफ डे कह रहे हैं, लेकिन 1 घंटा भी हमें छुट्टी नहीं मिल सकती। क्यों 1 घंटा क्यों नहीं छुट्टी मिलती? हमारी हाफ डे, 1 घंटे की क्या पूरे दिन की मजदूरी। 1 दिन की कितनी मजदूरी है? 1 दिन की 400 है यहाँ। और अगर आप 1 दिन छुट्टी करें तो वो मजदूरी नहीं मिलती? नहीं मिलेगी। हाँ जी, जैसा कि आपने सुना मजदूरों की बातों को कि जी 1 दिन भी छुट्टी कर लें तो वो मजदूरी उस दिन की नहीं मिलेगी, घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। 1 दिन क्या 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं करेंगी। बड़ी ही अजीब सी बात है कि आज मज़दूरों का आलमी दिन है, मज़दूरों के हकूक़ की बात की जाती है, लेकिन मज़दूरों को ही जो है वो छुट्टी नसीब नहीं होती। जी, पेट की दोज़ख को भरने के लिए हर रोज़ मजदूरी करना ज़रूरी है। सलमान तारिक, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते और ख़बर दें कि लाहौर समेत मुल्क भर में मजदूरों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर छुट्टी बस अफसरान को। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली अरबाज चौबच्चा अंडरपास के मजदूरों के साथ मौजूद हैं, जो आज भी अपनी मजदूरी बचाने की खातिर काम कर रहे हैं। जी अली, बताइएगा कि मजदूर आज भी मेहनत करने पर मजबूर हैं?
जी बिल्कुल, आज 1 मई है और आज का दिन मज़दूरों के नाम से मंसूब किया गया है। मज़दूरों की मेहनत को पहचानने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। लेकिन अलमिया मुआशरे का ये है कि आज के दिन भी मज़दूर ही काम करते हैं और दफातर में और अफसरान जो है वो छुट्टी मनाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौबच्चा अंडरपास पे, जो चौबच्चा अंडरपास पे मज़दूर काम कर रहे हैं। यहाँ पे आज के दिन भी वो हमने यहाँ पे देखा है कि काम कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ मज़दूर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आज के दिन भी ये काम कर रहे हैं और मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से इनका क्या कहना है। हाँ जी, हम आज भी काम कर रहे हैं, तो इस वजह से काम कर रहे हैं क्योंकि आलमी दिन होता है मकामी के लिए। हम मकामी नहीं हैं, वो दूर से आए हुए हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। और दूसरी वजह ये है कि हमें मज़दूरों से सुबह कहा था कि छुट्टी कर लो, लेकिन ये छुट्टी नहीं कर रहे क्योंकि कह रहे हैं कि हमारे ये नुकसान हो रहा है, 1000-1500 का नुकसान होगा, कौन जवाबदार होगा। इसलिए हमारे अफसरान भी ड्यूटी पे हैं और हम भी ड्यूटी पे हैं। ठीक है, आपने जाना कि इनका कहना है कि इनकी जो मजदूरी है दिन में की वो मारी जाती है अगर वो ये लोग छुट्टी भी कर लें, क्योंकि इनके जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं होते। जी, सभी छुट्टी कर रहे हैं सिवाय मजदूरों के। बहुत शुक्रिया आलिया अरबाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि मजदूरों के लिए यौम मजदूर पर खुशखबरी है कि सूबाई वजीर मेहनत राजा इशफाक ने मजदूर की कम अज कम उजरत 15,000 रुपए माहाना करने का ऐलान कर दिया है। आज मियां शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पे मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था जब हमारी हुकूमत आई 2013 में कि मजदूर की तनख्वाह 15,000 रुपया होगी। आज अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ का वो ऐद पूरा हुआ और मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मैंने उस कन्वेंशन में ऐलान किया है कि मिनिमम वेज इंशाल्लाह 15,000 रुपया होगा। यौम मजदूर पर मजदूर घर का खर्चा निकालने के लिए आज भी मेहनत मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। हमारी नुमाइंदा मानूर खालिद मजदूरों के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी मानूर, बताइएगा कि मजदूर क्या कहते हैं, कम उजरत में गुजर बसर कैसे करते हैं? जो बिल्कुल आज लाहौर समेत मुल्क भर में और दीगर कई ममालिक में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, या यूँ कहिए कि मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि मजदूरों को, जो कि किसी भी कौम की कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करना है। मेरे साथ यहाँ जो मजदूर काम करने, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह गुजर बसर करते हैं। जो इनको तनख्वाह मिलती है उसमें पूरा भी इनको पड़ता है, घर का जो चूल्हा है वो किस तरह जलता है, इनसे जानते हैं। अपनी मजबूरी वास्ते निके निके बच्चे ने, और काम करिए तो पैसा मिलता है, काम ना करिए तो पैसा नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चे हैं, काम ना करें तो पैसा नहीं मिलता। बेशक आज छुट्टी है, लेकिन इन लोगों की छुट्टी नहीं है। जो अफसरान हैं सिर्फ उन्हीं की छुट्टी है। बच्चे स्कूलों के हैं, कॉलेजों के हैं, यूनिवर्सिटियों के हैं, सिर्फ उनको ये छुट्टी मिलती है। वही जो है वो इसे इंजॉय करते हैं। और मजदूर यहाँ काम करने लगे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी तनख्वाह कितनी है, इसमें वो किस तरह गुजर बसर करते हैं। 700 रुपया तनख्वाह है बजी साड़ी जी, तो दिहाड़ी 700 रुपया, तो भी साडा खर्चा नहीं अज पूरा हुआ, तो असी इत्थे मुड़ा काम ते आ गए जी। हुण ये भी साडे लिए हुकूमत करे दी कुछ तो थी ठीक है, ना करे तो हुण मुड़ उन्हां दी मर्जी की गल है। अस तो मजदूरी हुण करनी है, छुट्टी है, मजदूरी तो करनी है, क्योंकि पैसे तो मिलते नहीं। इनका हुकूमत से भी यही कहना है कि वो हमारे लिए कोई इक़दाम करे। वादे तो सेमिनार्स में बहुत किए जाते हैं, लेकिन तो वक्त ही बताएगा कि वो कभी वफा भी होंगे कि नहीं। जी, और गरीब को मरने की जल्दी कुछ यूं भी है कि जिंदगी की कश्मकश में कहीं कफन महंगा ना हो जाए। महानूर, आप हमें अपडेट कर रही थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यौम मजदूर और मजदूर ही काम करने पर मजबूर। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुल्ली आज भी काम कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा फरहान खालिद जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ रेलवे स्टेशन से मौजूद हैं, इनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। जी फरहान खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हूँ मैं रेलवे स्टेशन लाहौर पे मौजूद हूँ, जहाँ पर आज जो है आज पूरे मुल्क में जो है लेबर डे मनाया जा रहा है और आज जो है वो छुट्टी है। मगर यहाँ पर कुछ मजदूर हैं, कुल्ली हैं जो यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। इन लोगों का भी दिल करता है ये छुट्टी करें, मगर इनका कहना है कि अगर हम छुट्टी करके घर बैठ जाएंगे तो शाम को दिहाड़ी कैसे लेकर घर जाएंगे, और अगर हमने छुट्टी की तो हमारे 20 बच्चे जो हैं वो भूखे रह जाएंगे। इस वक्त जो है हमारे साथ कुछ यहाँ पर कुल्ली रेलवे स्टेशन के कुछ मजदूर जो हैं मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि छुट्टी वाले दिन जो है वो यहाँ पर आज क्यों आए, जबकि सारी दुनिया घर में है। आप आज छुट्टी वाले दिन यहाँ पर काम करने क्यों आए? जी, आज मज़दूरों का छुट्टी का दिन है। तमाम मज़दूर जो है पाकिस्तान के वो छुट्टी मना रहे हैं। हम इसलिए आए हैं काम पे कि हम काम पे ना आए तो हमारे बीवी बच्चे जो हैं वो भूखे मरे हैं। हम 400 से 500 रुपये कमाते हैं, उसमें सिर्फ हमारा घर का निज़ाम चलता है।
इसलिए हम काम पे आए हैं कि हम काम पे ना आए तो हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे मरने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखा आपने जैसा कि इनका कहना था कि अगर हम काम पे नहीं आते, अगर हम दिहाड़ी पे नहीं आते तो 300-400-500 रुपया जो हमारी दिहाड़ी है वो हमें नहीं मिलेगी, और अगर हमारी दिहाड़ी हमें नहीं मिलेगी तो उनके बीवी बच्चे जो है भूखे सोएंगे। इस वजह से मजबूरन हमें आज छुट्टी वाले दिन, लेबर डे वाले दिन भी है, यहाँ पर काम पे आना पड़ा। जी फरहान खालिद, बहुत शुक्रिया। है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। गुलबर्ग के रिहायशियों को पानी की फरहमी के लिए वासा के जूनियर ऑपरेटर लेबर डे पर भी अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। एक मजदूर की मजदूरी से हज़ारों गुलबर्ग के रिहायशी छुट्टी के रोज़ भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मज़ीद बात करते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा किस तरीके से इलाका मकीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और मजदूर की जो छुट्टी का दिन है उस दिन भी वो काम करने पर मजबूर नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लेबर डे पर आज मज़दूरों के हकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए बेशुमार तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, जहां पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से भी आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि जो लेबर रहनुमा है वो भी मज़दूरों की जो फलाह है उसकी कोशिश करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मगर कुछ मज़दूर ऐसे भी हैं जो आज 1 मई लेबर डे पर भी काम कर रहे हैं और अपने बच्चों की जो रोज़ी है वो कमा रहे हैं। हम भी इस वक्त गुलबर्ग में एक डिस्पोजल स्टेशन पर मौजूद हैं, जहाँ पर जूनियर पंप ऑपरेटर वासा का आज 1 मई होने के बावजूद उसको कोई छुट्टी नहीं और वो काम कर रहा है। उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी आप बताइएगा, आज तो 1 मई है, आज तो छुट्टी का दिन है, आप फिर भी काम कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। यौम मई है, इस हवाले से हमारी तो ड्यूटी है। अगर इस पूरे इलाके में हम छुट्टी करेंगे तो पानी किधर से लोग पिएंगे? डिस्पोजल है, जो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, लोगों के घरों में गंदा पानी चला जाएगा, इसलिए हम अपनी ड्यूटी पे आए हैं। यानी आपको ये आज लेबर डे पे भी आपको कोई छुट्टी नहीं, आप सुबह से काम किए जा रहे हैं। कितने घंटे काम करना है? 8 घंटे ड्यूटी होती है। 8 घंटे ड्यूटी है, ठीक हो गया। तो कोई दफ्तर की तरफ से कुछ छुट्टी नहीं दी गई? क्योंकि आज तो हर अदारा ही बंद है। लेकिन ये हमारा सिस्टम ऐसा है ना, अगर हम घर बैठ जाएंगे तो लोग पानी कहाँ से पिएंगे? ये गटरों का पानी बाहर निकलेगा, लोग फिर एहतजाज करेंगे, इसलिए ड्यूटी पे आना होता है, फ़र्क बंद है। जी बिल्कुल, ड्यूटी पे आना होता है। आपने सुना है, जूनियर पंप ऑपरेटर हैं ये, जो वासा का ये डिस्पोजल स्टेशन और ट्यूबवेल है, यहाँ पर काम कर रहे हैं। 1 मई के रोज़ भी इनको छुट्टी नहीं और अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अगर ये काम नहीं करेंगे, ये मज़दूर काम नहीं करेंगे तो गुलबर्ग जो कि लाहौर का पोश इलाका है, यहाँ के रहायशी साफ़ पानी कैसे पिएंगे? बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन। खबरें मज़ीद में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। डॉक्टर फैसल मसूद ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल तैनात, नोटिफिकेशन जारी। मेयर लाहौर करना रिटायर्ड मुबशर जावेद का यूनियन काउंसिल 82 का दौरा, शहरियों के मसाइल भी सुने। गुर्दों की पेवंदकारी का घिनौना कारोबार, गिरफ्तार डॉक्टर 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। मजदूरों का आलमी दिन, खवातीन आज भी भट्टा मजदूरी पर मजबूर। और आलमी यौम मजदूर पर शहर भर में रैलियां, जलसे और तकरीबात, मजदूरों से इजहार यकजहती। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूसी नवासी समनाबाद में गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी हैं। सीवरेज का पानी खड़ा होने से ताफुन फैलने लगा है। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि समनाबाद का इलाका है जहां पर गलियां जोहड़ों का मंजर पेश करने लगी हैं और इसी हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी। बिलाल चौधरी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ये समनाबाद का इलाका है और ये हल्का NA 122 स्पीकर पंजाब असम्बली अयाज सादी का ये इलाका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गड़ियों में इतना ज़्यादा ये गटर का पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है और यहाँ पे इतनी बदबू है कि लोगों का यहाँ पे ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। यहाँ पे एक तो सांस लेना इतना मुश्किल काम है और लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखा सके तो ये जो गलियाँ यहाँ पे जो गटर हैं, ये कई रोज़ से जो है यहाँ पे गटर का पानी खड़ा है और यहाँ पे जो आमदो रफ्त है वहाँ पे जो इलाका मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो गंदा पानी खड़ा होने की वजह से लोगों में मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैल रही हैं। और यहाँ पे साथ ही मस्जिद है और यहाँ पे जो यहाँ के जो इमाम मस्जिद उनका भी यही कहना है कि गंदा पानी खड़ा होने की वजह से और ताफुन फैलने की वजह से और लोगों के कपड़े गंदे होने की वजह से शहरों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मस्जिद में जो है वो रुख नहीं कर रहे। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, हम उनसे मस्जिद बात करते हैं उनको यहाँ पे मस्जिद जो है वो किस किस्म की मुश्किलात का सामना है और क्यों यहाँ के जो यूसी के जो चेयरमैन है यहाँ पे ये जो सीवेज का सिस्टम है इसको क्यों ठीक नहीं करवा रहे। जी अस्सलाम वालेकुम।
जावेद मेरा नाम है जी। ये पिछले 1-1.5 साल से ये मसला चल रहा है हमारा, तो ये कभी ठीक हो जाता है। अब 1-1.5 महीने से ये पाइप डाले इन्होंने, इतना ज़्यादा तूफ़ान है, इधर घरों में पानी जा रहा है और इतनी ज़्यादा बू है, बीमारियां फैल रही हैं, पेट ख़राब हो रहे हैं, मस्जिद साथ है, गुजरता है, कपड़े ख़राब होते हैं, कोई मामला यहाँ पे सही नहीं है, पानी भी गंदा आ रहा है। तो ये एक पिछले 1.5 महीने से हम अजाब में मुब्तला हैं। तो आपने इस हवाले से चेयरमैन से, यूसी चेयरमैन से बात? यूसी चेयरमैन है नहीं है इधर, यहाँ पे जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने कोशिश की है इस काम करवाने की, लेकिन वो ठेकेदार यहाँ पे भाग गया है। असल में ट्रेन का मसला जब शुरू हुआ, वहाँ से पाइप टूटा हुआ है, वो कह रहे हैं वो ठीक होगा, महीना लगेगा, 2 लगेंगे। अच्छा, यहाँ के इमाम मस्जिद मौजूद हैं जो कि ये सामने मेरे मस्जिद है और साथ इमाम बाड़ का भी, वहाँ के अंदर भी जो गंदा पानी है वो मौजूद है और वहाँ पे भी जो है नमाजी या दूसरे जो नमाज के लिए जो अफराद नमाजी है वो नहीं आ रहे। तो आपको यहाँ पे किस किस्म मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 1.5 साल से ये मसला हो रहा है पानी का, कभी ख़त्म हो जाता है, कभी आ जाता है पानी। तो जिस नमाजी से बात करें वही नमाजी नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहे, वो कहते हैं कि कारी साहब यहाँ को कश्ती लगवा लो कि जिस तरीके से जिसकी वजह से हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाए। हमारे यहाँ पे के जो इलाका मकीन है वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने पे नहीं आ रहे। उनका ये कहना है कि यहाँ पे तो कश्ती चलनी चाहिए, यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए कश्ती होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो, किसी भी चीज़ का यहाँ पे आना मुमकिन नहीं है। अगर गंदा पानी ये भी है हुकूमत की एक और मेहरबानी। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यंग डॉक्टर्स का जनरल अस्पताल में हंगामी इजलास, गुर्दों की पैवंदकारी स्कैंडल पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सैयद सजाद काजमी से। सैयद सजाद काजमी, ये बताइएगा कि 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के मर्कजी सेक्रेटरी अल्तमश की गिरफ्तारी के बाद, गुर्दों के स्कैंडल में जो मुलव्वस की गिरफ्तारी के बाद हंगामी इजलास लाहौर जनरल अस्पताल में मुलव्वस हुआ है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इस इजलास में तमाम अस्पतालों के सदूर ने शिरकत की है, जिसमें बहुत शुक्रिया सजाद कासमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको हम खबर से आगाह करें कि मुस्लिम लीग काफ का वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला। मुस्लिम लीग काफ ने अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते तेज कर दिए हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत इंसारी से। लियाकत इंसारी, बताइएगा कि अब हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा है? जी, मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने अपोजिशन जमातों से राब्ते तेज कर दिए हैं और आज आला सतही मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। तमाम अपोजिशन जमातों से राब्ते किए जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अब पंजाब हो या KP के हो या सिंध या बलोचिस्तान, हर जगह एक ही नारा गूंज रहा है और वो नारा है गो नवाज गो का। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली है, जिसमें हुकूमत के खिलाफ दबाव बढ़ाने के हवाले से अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर बात कर लेते हैं यौम मजदूर के हवाले से। यौम मजदूर के मौका पर आल पाकिस्तान PWD वर्कर्स यूनियन CB की जानिब से जलसा और रैली का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन और CBA यूनियन की जानिब से जो है आज योम मजदूर के हवाले से जो है जलसा भी मुनक़द किया गया। अब रैली का इनेकाद किया जा रहा है। इनके क्या मुतालबात हैं, इस जलसे में इन्होंने क्या मुतालबात सामने रखे, हुकूमत को क्या कहते हैं? सबसे पहले जो तनख्वाहें हैं ये बहुत कम है। 15,000 रुपया जो मिनिमम वेज का ऐलान किया है ये 9 होने के बराबर है। इसी के साथ साथ जो मेहनतकश बेरोजगार हैं, इसी के साथ साथ मेहनतकश जो हैं वो पक्के नहीं है, मुस्तकिल मुलाजमत के लिए चाहिए उन्हें। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो और बेबहा मजदूर मुतालबात हैं, जिसमें यूनियन साजी की आज़ादी, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जो मुतालबात आपने सुने, लेकिन और भी जो इस रैली में शरीक जो शुरका उनसे बात करते हैं कि सिर्फ योम मजदूर पर ही ऐसी रैलियाँ और जलसे जुलूस नजर आते हैं। जब ये निकल जाता है दिन, उसके बाद कोई जो मजदूर रहनुमा है ये वो सामने नहीं आता। ऐसी बात नहीं है, हम तो हर मौके पे ऐसी एहतजाज करते हैं, सड़कों पे भी आते हैं, लेकिन हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। हमें हुकूमत से ये शिकायत है कि लेबर लीडरों को आगे आना ही नहीं दिया जाता, हमारी खबरें आगे चैनल पे लगाई नहीं जाती हैं, ना हमारी तस्वीरें अखबारों में शाया होने देते हैं। हम तो अक्सर एहतजाज करते हैं। उनके मुतालबात आपने सुने, इनका ये कहना है कि जो डेली वेजिस पे काम करें मजदूरों को जो है। आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि आलमी यौम मजदूर के मौके पर ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़रिए तमाम हमदर्द चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई। फरहान खालिद की ये रिपोर्ट देखिए।
कादिर व मुतलिक है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। आल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन के ज़ेरे एहतमाम लेबर डे पर रैली निकाली गई। रैली हमदर्द सेंटर मजंग से शुरू होकर हाई कोर्ट चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मर्द व खवातीन मेहनत कशों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर यूनियन के सदर सुल्तान खान ने मुतालबा किया कि हुकूमत मजदूर दोस्त कवानीन का इतलाक करे और मजदूर की कम अज कम उजरत बढ़ाए। हमारा जो मुतालबा है कवानीन मेहनत पर अमल किया जाए, लेबर इतलाक किया जाए और कम से कम तनख्वाह पर अमल दरामद कराया जाए। मुजाहरीन ने अपने मुतालबात के हक में और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन की जनरल सेक्रेटरी आयमा महमूद का कहना था कि मजदूर तबका हक तलफी और इस्तेहसाल का शिकार है। मेहनत कश खवातीन के मसाइल को, काम की जगह पर तहफ़्फ़ुज़, हेल्थ एंड सेफ्टी, कम अज़ कम तनख्वाह का इतलाक जो है वो यकीनी बनाया जाए। रैली के शुरका ने हाथों में यूनियन के परचम्स और बैनर्स उठा रखे थे। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। मॉल रोड पीटीआई के लेबर डे की मुनासबत से लगाए गए कैंप में रुकन पंजाब असम्बली शुएब सदीकी की साथियों के हमरा शिरकत। इस वक्त दानियाल राठौर उनके हमरा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की योम मजदूर के हवाले से जो कैंप लगाया गया है, इसमें रुकन पंजाब असम्बली शुएब सदीकी ने शिरकत की है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं हुकूमती जो पॉलिसियाँ हैं मज़दूरों के लिए क्या वो काफ़ी हैं कि नहीं। जनाब बताइएगा, मज़दूरों के लिए 15,000 उजरत और जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, क्या अपोजिशन उस पर मुतमईन है या इख्तलाफ रखती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माल रोड के ऊपर जो कैंप है, ये हम जो शिकागो के मज़दूर हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लगाया गया है। और ना सिर्फ हम सूबाई असम्बली के सामने खड़े हैं बल्कि पार्लिमान के अंदर भी, कौमी असम्बली के अंदर भी हमने बाकायदा करारदादे पेश की हैं कि 15,000 रुपये जो हुकूमत ने कम से कम रखा है, ये एक मजाक है। जिस तरह से महंगाई के अंदर इजाफा हो रहा है और हुकूमत ने हमेशा मज़दूर कुश और किसान कुश जो कि अपनी पॉलिसियाँ दी हैं, और आज आप देख लें कि हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी है, मुल्क का मज़दूर जो कि बेहाल है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी के तहत जो कि है उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिए जा रहे हैं, पेंशनर्स का जो कि वो बुरा हाल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सख्ती के साथ इसकी मजम्मत करती है और हुकूमत वक़्त से मुतालबा करती है कि मज़दूर और किसान ही जो कि है वो इस मुल्क की बैकबोन है, कि उनको जो कि कम से कम उनकी उजरत के अंदर कोई 30-40 हज़ार रुपये इजाफा किया जाए। यहाँ पर तो सिर्फ होता है कि हर साल के बाद इनकी होती है जी पार्लिमान के लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाएँ, जो कि है इस दफ़ा भी ये बिल लेके आ रहे थे, हमने उसकी सख्ती के साथ मजम्मत की है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि है ना सिर्फ लाहौर के बल्कि पूरे पाकिस्तान के मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए, और ये तो ये है कि स्टील मिल हमारी बंद पड़ी हुई है और अभी इलेक्शन हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन किया है, और जो यहाँ पर मज़दूर तबका है, चाहे वो सिविल एविएशन है, पीआई है, इनका बस है कि इनको बेच दिया जाए। तमाम हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, कोई जो कि ना उनकी हेल्थ के लिए प्रोजेक्ट कोई मज़दूरों के लिए बनाया है। आज मज़दूर और किसान हमारा बेहाल है। हम जो कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरीके से इक़्तिदार के अंदर आके हम किसानों के साथ और मज़दूरों के साथ जो कि हम उनके साथ आपने गुफ्तगू सुनी, आपने शुएब सदीकी की, इनका यही कहना है कि मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो हुकूमत 15,000 उजरत रख रही है, मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। दानियाल राठौर, बहुत शुक्रिया। आलमी यौम मई के हवाले से लाहौर में समाजी और फलाही, मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से तकारीब का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आलमी यौम मजदूर के मौके पर इनका क्या पैगाम है। जी अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज यौम मज़दूर के हवाले से जमात इस्लामी के जो है मरकज़ी क़यादत हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि वो यौम मज़दूर पे, यौम मई पे मज़दूरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या आप सोचते हैं कि मज़दूरों को आपकी नज़र में क्या पैगाम है? आज पूरे दुनिया में, पाकिस्तान में, लाहौर में मज़दूरों के साथ यकजहती का दिन मनाया जा रहा है और हम मेहनत कशों की, मज़दूरों की, किसानों की, हारियों की मेहनत और अज़मत को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की में मज़दूर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन ये अलमिया है कि पाकिस्तान में हर तरह की नेमत और वसाइल होने के बावजूद मज़दूर ज़बूं हाली का शिकार है। निज़ाम की बहुत ज़ालमाना शिकंजों के अंदर उलझा दिया गया है और कानून के मुताबिक उनको उनका हक़ नहीं मिलता। अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ता जा रहा है और गरीब को तालीम से, सेहत से और इंसाफ से, कानून की बालादस्ती से महरूम किया जा रहा है।
और हम समझते हैं कि इश्तराकियत का निज़ाम नाकाम हो गया और ये मफाद परस्ती का निज़ाम नाकाम हो रहा है। इस्लामी और ये जो मगरबी सरमायादाराना निज़ाम है ये भी अपने अंजाम को जा रहा है। हम दुनिया भर के मज़दूरों को और बिलखसूस पाकिस्तान के मज़दूर भाइयों से अपील करते हैं कि आएँ, हम सब मिल के चलें, अल्लाह के दीन को भी गालिब करें और पाकिस्तान को बदनाम करने वाले, पाकिस्तान को जुल्म का निज़ाम देने वाले इस पूरे करप्ट माफिया से निजात हासिल करें। करप्शन से निजात होगी, करप्ट माफिया से निजात मिलेगी तो आम आदमी की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी और पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह मुस्तहकम होगा। जी बिल्कुल, आपने जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि आज यौम मई पर। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि बीडन रोड से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन चोरी करके फरार होने वाले 2 लड़कों को मकामी अफराद ने पकड़कर खूब धुलाई की। जबरदस्त पिटाई करने के बाद इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले बिटन रोड पर चमन आइसक्रीम के करीब शहरियों ने मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन चोरी करके भागने वाले 2 लड़कों को पकड़ लिया, जिसके बाद शहरियों ने इन दोनों लड़कों की जबरदस्त पिटाई की। ताहम इस दौरान पुलिस भी मौका पर पहुंच गई, जिस पर शहरियों ने इन दोनों लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया, जो कि इन दोनों चोरों को तफ्तीश के लिए थाने में ले गई है। जी, लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजदूरों के आलमी दिन पर स्कूल, कॉलेज, दफातर बंद, लेकिन मजदूर आज भी सड़कों पर रोजगार की तलाश में नजर आ रहे हैं। मजीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा जुनैरा इलियास से, जो कि इस वक्त इनके साथ मौजूद हैं। जी जुनैरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मज़दूरों का हाल देखा जाए तो आज 1 मई के हवाले से मज़दूरों को तो छुट्टी है, लेकिन मज़दूर तो आज भी अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं, मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जितने भी हायर डिपार्टमेंट्स हैं, लगता तो वो है कि वो लोग मज़दूर हैं जो कि आज छुट्टी करके अपने घरों में इंजॉय कर रहे हैं। और ये छुट्टी एक बच्चों को तो मिलती है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट भी सब बंद हैं और सारे काम बंद हैं। लेकिन मज़दूर जिनकी असल आज दिन है, वो आज के रोज़ भी मार्केट्स में आए हुए हैं और अपनी कमाई का ज़रिया ढूंढ रहे हैं। मज़ीद हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए आज भी बाजार में मौजूद है, कि इनका क्या काम है और किस तरह से ये आज का दिन भी देख रहे हैं। जी बताइएगा, आपका क्या काम है? बाजी हमारा ये लंडे का काम है, हम मजदूरी करते हैं। ये 100 किलो की घट होती है, हम उठा के तो अड्डों पे खड़ते हैं, उधर से हम मजदूरी लेते हैं तो ये उठा के तो हम ले जाते हैं। और आज का दिन जो है वो आज का ये जो दुकानदार साड़ी यूनियन है, ये दुकान नहीं बंद करती। जो बंद करें तो हम भी छुट्टी करेंगे, ये यूनियन छुट्टी नहीं देती मुझे। जैसे आज मजदूरों का दिन है, तो क्या रोजी रोटी है, मतलब क्या रोज़ का आपको महाना मिलता है या रोज़ का मिलता है? नहीं, हमको रोज़ का मिलता है। ये गठ का 50 रुपये होता है, 100 रुपये होता है, 80 रुपये होता है, ऐसे हमको मिलते हैं पैसे। इस पर कितना वेट जो होता है वो? इसका 100 किलो वेट होता है, 80 किलो वेट होता है, 40 किलो वेट होता है, 45 किलो वेट होता है इसका। जैसा कि हमने सुना है कि ये लोग आज के रोज़ भी जो है छुट्टी नहीं कर सकते। यूनियंस जो हैं, जो कि बनी हुई है मार्केट्स की, वही मार्केट्स नहीं बंद करती, तो ये लोग किस तरह से अपनी रोजगार छोड़ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जुनैरा इलियास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। आपको बताएं कि मजदूरों का आलमी दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। जल्द से जुलूसों, रैलियों और सेमिनार्स के जरिए मेहनत कशों के हकूक के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। ये दिन क्यों मनाया जाता है और मजदूर इस बारे में क्या कहते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुम हमें जिस्मानी तौर पर खत्म कर सकते हो, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकते। ये हैं वो अल्फाज जो 1 मई 1886 को शिकागो में हर मेहनत कश की जुबान पर थे। वो उकातेकार 8 घंटे मुकर्रर कराने के लिए तहरीक चला रहे थे। इनके जलसे पर हमला कर दिया गया, जिसमें 4 मजदूर हलाक हुए। एहतजाज में शिद्दत आई तो पुलिस ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इसी दौरान बम धमाका हुआ और एक पुलिस अफसर हलाक हो गया। इस पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोलियों की बौछार कर दी। नतीजे में बेशुमार मजदूर हलाक और जख्मी हुए। फिर मजदूर रहनुमाओं को गिरफ्तार करके फांसियां दी गईं। इन मेहनत कशों की कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश करने के लिए यौम मई मनाया जाता है।
शहर में आज आम तातील है और जल्द से जुलूस और रैलियां मुनक्किद की जा रही हैं। मजदूरों का कहना है कि वो आज भी बुनियादी हकूक से महरूम हैं और किस्म परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमने ना काम तो करके ही है ना अपने बच्चों का पेट पालना ना, इसलिए हम मजदूरी के लिए आए हुए हैं। 8 घंटे के लिए लेके जाते हैं और 11 घंटे काम करवाते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। मेहनत कश इस तल्ख हकीकत का भी इजहार करते हैं कि वो तो फाके के डर से अपने आलमी दिन पर भी छुट्टी नहीं कर सकते। कैमरामैन राना फैसल के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। 1 मई मजदूरों की मेहनत के एतराफ का दिन। कौमी छुट्टी के इस दिन पर भी इचरा के मजदूर खड़े दिहाड़ी मिलने के मुंतजिर हैं। सबील हसन की ये रिपोर्ट देखिए। यकम मई वैसे तो मजदूरों की छुट्टी का दिन समझा जाता है, मगर मजदूर आज के दिन भी घर वालों से दूर रहकर उनका पेट पालने के लिए मजदूरी करता है। गर्मी हो या सर्दी, ये मजदूर सहूलतों से बेफिक्र अनथक मेहनत करने में लगा है। ये लोग मामूली पैसे कमाते हैं कि उनके घर के खर्चे पूरे हो सकें। न बच्चों को तालीम देने की सकत, न आलीशान महलों की ख्वाहिश। उनकी जिंदगी बस रोज की उजरत कमाने में बसर हो रही है। इचरा के मजदूरों ने शिकवा करते हुए कहा, हुकूमत उन्हें सहूलतें देने में नाकाम हो गई है। गरीब गुर्बत में ही मर जाता है। असली मजदूर जरूर है पर सारी मजदूरी का हक कोई नहीं देता। ना मियां नवाज शरीफ देता है तो ना किसी ने देता है। मजदूरी के लिए मजदूरी नहीं मिलती है। 12 बजे दोपहर में खड़े हैं, कोई मजदूरी नहीं मिलती है। अगर ट्रैफिक वाले बहुत तंग करते हैं। आज के रोज भी काम करने वालों का मुतालिबा है कि हुकूमत उनकी बेहतरी के लिए भी कोई इकदामात करे। कैमरामैन अली रजा के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। योम मई पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं फारूक हमजा। लेबर डे पर मेहनत कशों की अजमत को सलाम पेश करने का एहतमाम। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने लिटन रोड दफ्तर में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में LWMC के अफसरान, मजदूर यूनियन के ओहदेदारान और कारकुनों की कसीर तादाद शरीक हुई। MD LWMC बिलाल मुस्तफा का कहना था कि मजदूर हमारा कीमती सरमाया है, उनकी खिदमात की कदर करते हैं। मजदूर यूनियन झाड़ू कश की रहनुमा ने कहा कि मजदूर हर वक्त मुआशरे की खिदमत में मसरूफ रहता है। हम इस हुकूमत के बड़ी शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें ये छुट्टी नवाज की है। हमारे बच्चों को, हमारे बहनों भाइयों को, वो सब बहुत लोग खुश है। मजदूर हर मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उनकी कदर कीमत से इनकार मुमकिन नहीं किया जा सकता। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज़। और अब बात करते हैं कुछ उस लीग की जिसने बहुत कुछ लीक कर दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा ने डॉन लीग्स का मामला अदालत में ले जाने के लिए क़यादत से इजाजत मांग ली। कहते हैं कि हुक्मरानों की चोरी पकड़ी जाती है तो रिकॉर्ड जला देते हैं। अब तो अदलिया ने भी कह दिया है कि गो नवाज को। लियाकत अंसारी की ये रिपोर्ट देखिए। बंदा नंबर 2 नवाज। डॉन लीग्स की रिपोर्ट पर पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद, मामला अदालत में ले जाने का इम्कान। कमरुज़्ज़मान कायरा ने यह भी सवाल उठा दिया कि 29 अप्रैल को 3 सेक्रेटरियों को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लिखा गया खत किसने लीक किया। ज़ाती हैसियत में जिस तरह मियां नवाज शरीफ मेमो स्कैंडल में काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गया था, मैं कमरुज़्ज़मान के तौर पे वहां जाना चाहता हूं और इन्हीं के फुटस्टेप्स में जाना चाहता हूं। यौम मजदूर और पार्टी की मुख्तलिफ तकारीब से खिताब में कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना था कि हुक्मरानों की चोरी पकड़ी जाती है तो रिकॉर्ड जला दिया जाता है। खतरा है कि कहीं अदलिया में ज़ेर समात केसेस का भी रिकॉर्ड न जल जाए। कहते हैं कि अब हुक्मरानों को जाना होगा। बिलावल साहब ने कहा मुक गया तेरा शो नवाज। इमरान खान ने कहा मुक गया तेरा शो नवाज। बड़े जज साहबान ने एक और बात कह दी है और वो कहते हैं बंदा नंबर 2 नवाज। पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए डट गई। 4 मई को मीनार पाकिस्तान में हर सूरत कैंप लगाने का ऐलान। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत न देने पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान पर शहबाज शरीफ कैंप लगा सकते हैं तो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं। साथी रिपोर्टर जुल्फ़िकार राना के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। खबरें रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको रहना है